क्या आपने कभी बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप किया है? या फिर मन में एक सवाल आया, क्या ये पाप है? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? या फिर शिव तो भाव के भूखे हैं? दोस्तों, आज इस रहस्य को पूरी तरह समझ लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा सच जानिए जो आपकी साधना बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में अंत समय तक, ताकि आपको पता चल सके ब्रह्म मुहूर्त का गूढ़ रहस्य कि ब्रह्म मुहूर्त से कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त में चमत्कार होते हैं। क्या सच में ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो कमेंट में मैं तैयार हूँ जरूर लिखिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो। दोस्तों, क्या लेटकर जप करना गलत है या सही है? आप इस बात को जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, शास्त्र क्या कहते हैं। जप 3 तरह से होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक अर्थात जोर से, जब हम जोर जोर से शब्द निकालकर मंत्र निकालकर जप करते हैं तो उसे कहते हैं वाचिक। उपांशु, मीठे होठ हिलाकर अर्थात जब हम धीमे धीमे होठ हिलाकर बोलते हैं तो उसे कहते हैं उपांशु। और तीसरा है मानसिक, अर्थात मन में हमारी आत्मा से जो भाव निकलते हैं उन्हें कहते हैं मानसिक, जो बाहरी दिखावा नहीं होता। अगर दूर से देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम जप कर रहे हैं या फिर कुछ और। मानसिक जप सबसे शक्तिशाली माना गया है। अब सवाल है, क्या स्थिति मायने रखती है? हाँ और नहीं भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आलस्य से मोबाइल चलाते हुए आधे मन से जप कर रहे हैं तो वो सिर्फ शब्द है। लेकिन आप अगर बीमार हैं, थके हुए हैं या रात की नींद खुली और मन स्वतः ही शिव नाम लेने लगे तो समझ लीजिए ये पाप नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान शिव नियमों से नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात सबसे पावरफुल है। यह बात हर एक इंसान के जानने के लिए आवश्यक है कि हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसका भाव क्या है। अगर हम दिखावा कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम जाप कर रहे हैं, तो वो दिखावा है, उससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बीमार हैं या फिर आप भूखे हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं और स्वतः ही आपके मन से नाम जप करने का मन हो रहा है, आप मन ही मन में चाहे लेटे हुए ही क्यों ना हो भाव से भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सिर्फ शिव ही नहीं दोस्तों, चाहे कोई भी आपके इष्ट देव हो, हर एक भगवान प्रसन्न होते हैं भाव से, ना कि नियमों से। नियम सिर्फ हमारे ही बनाए हुए होते हैं, इस समाज के बनाए हुए होते हैं, लेकिन भाव जो मन से उत्पन्न होते हैं, दिल से उत्पन्न होती है, हमारी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त का गूढ़ रहस्य क्या है। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? अगर नहीं तो जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है जब सुबह 3 बजते हैं तब से वो शुरू होता है और जब 5 बजते हैं उसके बीच का जो समय रहता है उसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये वो समय होता है जब ना तो रात होती है और ना ही सुबह होती है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा, प्राण शक्ति और आध्यात्मिक कंपन सबसे अधिक होते हैं। अगर इस समय आपकी आंख
3 से 5 के बीच में खुलती है तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। बहुत बार ये ईश्वरीय संकेत होता है कि आपकी आत्मा जाग रही है। अब सोचिए, अगर आप उसी समय बिस्तर पर लेटे लेटे ओम नमः शिवाय जप लेते हैं तो वो सीधा आपके दिल में उतरता है। दोस्तों, नाम जप करना कोई भी पाप नहीं है, चाहे आप लेटे हुए करते हैं या फिर खाते हुए करते हैं। अगर आपके मन से भाव निकल रहे हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप दिखावा करते हैं तो हो सकता है कि उसका फल आपको कुछ कम प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, फल लेना चाहते हैं, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों अगर आप लेट कर भी नाम जप करते हैं तो इसका कई गुना ज़्यादा आपको फल प्राप्त होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं और पूरे दिन में एक बार भी नाम जप नहीं करते हैं। क्या उनको फल प्राप्त होता है? कमेंट में मुझे ज़रूर हाँ या ना लिखिएगा। दोस्तों, पाप कब बनता है? क्या आप जानते हैं कि पाप क्या होता है और कब वो पनप जाता है? तो दोस्तों, साफ साफ समझ लीजिए, पाप तब बनता है जब करते करते आप सो जाएं, उसे मजाक समझे। जब करते हुए मन में बुरे विचार आ जाएं, सिर्फ दिखावे के लिए ही आप जप करें, तो इसे हम पाप की श्रेणी में ले सकते हैं। अर्थात दोस्तों, अगर आप दिखावा कर रहे हैं या फिर जप करते हुए आप बुरे विचार अपने मन में ला रहे हैं तो हो सकता है आप पाप के भागी हो जाएं। या फिर आप जप कर रहे हैं और आराम से सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं, या फिर उसे आप मजाक समझ रहे हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। लेकिन अगर नींद खुली, दिल में शांति थी और शिव नाम खुद ब खुद आने लगा तो ये शिव कृपा है, ना कि कोई पाप है। दोस्तों, पाप में और शिव कृपा में, ईश्वर की कृपा में और पाप में बहुत फ़र्क है। और यही फ़र्क है कि आप क्या कर रहे हैं, दिखावा या फिर दिल से। अगर दिखावा कर रहे हैं तो वो सच में पाप है। लेकिन वही अगर आपके मन में शांति है और खुद ब खुद आपकी आँख एक फिक्स समय पर खुल जाती है और आप ईश्वर को याद करते हैं तो ये दिखावा नहीं, ये है ईश्वर की कृपा। सही तरीका क्या है, चलिए जान लेते हैं। अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठ जाएं। जी हाँ दोस्तों, कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप अगर स्वस्थ हैं, भरे पेट के हैं या फिर अच्छे से आपका जीवन यापन हो रहा है, 2 समय का खाना आपको समय पर प्राप्त हो रहा है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सीधे बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना है और सिर्फ 5 मिनट सच्चे मन से ईश्वर का मंत्र जाप करना है, नाम जप करना है। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो फिर दोस्तों आप लेटे लेटे भी मानसिक जप कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आपको बैठकर ही जप करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप 2 घंटे 4 घंटे जप करो, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ 5 मिनट जप करो, लेकिन नियम के साथ और स्वच्छता के साथ। उसके बाद देखो आपको क्या परिणाम देखने को मिलता है। और अगर आप में से कोई भी उठता है ब्रह्म मुहूर्त में या फिर वीडियो को देखने के बाद शुरू कर दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि उसके जीवन में क्या क्या बदलाव हो रहा है। दोस्तों, बस नियम हमें याद रखने चाहिए कि जब भी हम नाम जप कर रहे हैं, मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए। हो सके तो हमारे मन को भी हम शांत रखें, ऐसी हमें चेष्टा करनी चाहिए। जप प्रेम से हो, डर से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि कोई डर या फिर दिखावा। चलिए अब जान लेते हैं कि चमत्कार कब होता है। दोस्तों, 21 दिन
लगातार ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। आपके जो विचार है वो धीरे धीरे बदलने लगेंगे। आपका डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपके घर का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर हो जाएगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे भाग्य सच में बदल रहा है। इसी को कहते हैं चमत्कार। दोस्तों, चमत्कार कोई ऊपर से बिजली नहीं गिरती या फिर ऊपर से कुछ बरसता नहीं है, सोना नहीं बरसता, लेकिन चमत्कार होता है हमारे स्वयं के शरीर में, हमारे स्वयं की मन में और हमारे स्वयं के आसपास के घर में, माहौल में। तभी हमारा जीवन बदलता है और उसी को हम कहते हैं चमत्कार। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। याद रखिए दोस्तों, शिव दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि वो तो उद्धार करने वाले हैं। वो आपके बैठने की मुद्रा नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ आपका मन देखते हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपकी भी नींद 3 से 5 के बीच में खुले तो डरना नहीं है, बस धीरे से कह दीजिए ओम नमः शिवाय। शायद उसी क्षण आपका जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में उसी क्षण से परिवर्तन हो रहा हो। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कभी ऐसा हुआ है आप गहरी नींद में थे और अचानक आपकी आँख खुल गई, आपने घड़ी देखी 3:40 और फिर बिना कारण नींद उड़ गई। क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई संकेत है? आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बात हर किसी के लिए नहीं है। रात के इस समय दुनिया लगभग शांत होती है, कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। यह वह समय है जब आपका मन और आपकी आत्मा सबसे अधिक साफ स्थिति में होते हैं। इस समय ना ज़्यादा प्रदूषण होता है, ना ज़्यादा शोरगुल होता है, ना किसी को भाग दौड़ की टेंशन रहती है, ना किसी को कुछ करने की टेंशन होती है। ये समय ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इस समय का फायदा हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। यह वह समय है जिस समय ना रात होती है और ना सुबह होती है। यही वो समय है जिस समय आप इस दुनिया की भागदौड़ से बचकर आगे निकल सकते हैं। यह एक ऐसा खुफिया रास्ता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है। ये वो समय है जिसे अगर हम पहचान लें तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं इस समय हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी कि अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ माना जाता है। विज्ञान और अध्यात्म अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ही इस चीज को स्वीकार करती है, इस समय को ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा स्वीकार करती है, क्योंकि यह वो समय है जिस समय ना सुबह होती है और ना ही रात होती है। इस समय प्रदूषण सबसे कम होता है। इस समय जो मौसम है वो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। इस समय देवता पृथ्वी पर स्वयं विचरण करने आते हैं। इस समय अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। मान लीजिए इस समय आपकी आँख खुली और आप बुरे माहौल में जी रहे हैं, आपने बुरा सोचना प्रारंभ कर दिया, तो यकीन मानिए आपको कई गुना ज़्यादा बढ़कर बुरा फल प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर आप
अच्छे माहौल में हैं, आपने कुछ अच्छा सोचा, आपकी आँख खुलते ही तो विश्वास कीजिए कुछ ही दिनों में आपको कई गुना ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस समय हमारी आत्मा से जो भी बात निकलती है वो तुरंत ब्रह्मांड तक पहुंचती है और फिर उसका हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन हर किसी की नींद इस समय क्यों नहीं खुलती, क्या आप जानते हैं? नहीं तो ध्यान से सुनिए। हर इंसान की नींद 3:40 पर नहीं खुलती है। कुछ खास लोगों की ही इस समय नींद खुलती है। ऐसे लोग जिनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है या फिर जिनकी आत्मा बेचैन रहती है। कभी कभी यह ईश्वर का संकेत भी होता है। रुको और अपने जीवन पर ध्यान दो। हमें ईश्वर रोकना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि अब आपके जो बेचैनी है वो खत्म होने वाली है। आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। वो बदलाव आपकी आत्मा अवश्य जानती है, लेकिन आप उसे करने से डरते हैं, घबराते हैं। जिन भी लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जिनकी आँख खुलती है, समझ लीजिए वो कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें ईश्वर बदलना चाहते हैं, जिनकी ईश्वर बेचैनी खत्म करना चाहते हैं। ईश्वर का संकेत है कि अब रुक जाओ, अब भागने की ज़रूरत नहीं है और अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने जीवन को बदलो। चाहे आपका जीवन अच्छा चल रहा हो या बुरा, लेकिन इसे परिवर्तन करने का समय आ गया है। दोस्तों, मैं एक आपको सच्ची घटना बताती हूँ। एक महिला थी, उसकी नींद लगातार 5 दिन तक 3:40 पर खुल जाया करती थी। वह इस बात की वजह से डर गई, लेकिन फिर उसने उस समय सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठना शुरू किया। अर्थात वो 5 मिनट उसने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए लगा दिया। सिर्फ 5 मिनट, ना कोई बड़ा मंत्र, ना कोई कठिन पूजा, बस आंख बंद करके मन ही मन में कहा, हे ईश्वर, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कुछ ही दिनों में उसे एक नया काम मिल गया। घर की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। क्या यह चमत्कार था या फिर जागरूकता था? दोस्तों, इसे समझना बहुत मुश्किल है। यह वही समझ सकता है जिसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ना तो ये जागरूकता की श्रेणी में आता है और ना ही चमत्कार की श्रेणी में। दोस्तों, एक बार इस ब्रह्म मुहूर्त की लीला को समझ लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन अब बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपकी नींद भी खुलती है तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। आपको डरना नहीं है। मोबाइल तुरंत ही नहीं उठाना है। बिस्तर पर ही 5 गहरी सांस कम से कम अवश्य लेनी है। मन ही मन में 11 बार ओम जरूर बोलना है। फिर एक वाक्य कहिए, मैं तैयार हूँ, जो भी संदेश है मुझे समझ आए। बस इतना ही आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको मोबाइल उठाने की ज़रूरत है। बस अगर आप खड़े भी नहीं हो सकते, खुले में भी नहीं आ सकते, तो कम से कम अपनी बिस्तर पर ही गहरी गहरी 5 सांसें लीजिए और मन ही मन में ओम बोलिए। अगर आपका इष्ट इष्टदेव है जिसकी आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप उनका भी नाम जप कर सकते हैं या फिर आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। सिर्फ 11 बार आपको यह उच्चारण करना है। फिर आपको अपने आप से कहना है, मैं तैयार हूँ, जो भी संदेश है मुझे समझ आए। बस आपको इतना ही करना है।
7 दिन का छोटा प्रयोग। आज से 7 दिन तक अगर आपकी नींद इस समय खुले तो वही 5 मिनट का अभ्यास आपको करना है। फिर कमेंट में लिखें क्या बदलाव आपने महसूस किया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप 7 दिन तक इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, 3 से 5 बजे के बीच उठकर गहरी सांसें लेते हैं और 5 मिनट सिर्फ अपने इष्ट देव का अभ्यास करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं इस बदलाव के लिए, तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया, बल्कि आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपने अपने जीवन में इन 7 दिनों में क्या महसूस किया। आगे की बात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। दोस्तों, कभी कभी ईश्वर जोर से नहीं बोलते, वो बस हमें जगा देते हैं। 3:40 पर खुली नींद शायद डर नहीं, एक नया अवसर है, अपने जीवन को समझने का अवसर। जी हाँ दोस्तों, यह वो समय है जब आप अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक अवसर है जिसे आपको समझना होगा, जिसे आपको जीना होगा और अपने जीवन को बदलना होगा। दोस्तों, जो इस अवसर को समझ लेता है वो अपने जीवन को बदल लेता है और इसी को हम कहते हैं चमत्कार, इसी को हम कहते हैं नई जागरूकता और इसी को हम कहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर। दोस्तों, ये अवसर आपको प्राप्त हुए हैं, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हुई है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपकी भी कभी इस समय नींद खुली हो तो कमेंट में मुझे लिखिए मैं जाग गया हूँ और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। यह वीडियो आपके हर एक परिवार वाले को, हर एक रिश्तेदार को और हर एक आपके दोस्त खास जिगरी को पहुंच जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, क्योंकि शायद किसी और को भी यह संकेत मिल रहा हो, लेकिन वो इस संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं, इस संकेत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पहुंचा सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियो आने वाले हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके, कोई भी वीडियो आपसे छूट ना सके। दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वरना आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं जाग गया हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। मेरी भोलेनाथ और माँ पार्वती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करता है उसके जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर देना और उसे ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को समझा देना, ताकि वह भी अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त कर सके। हर एक इंसान ब्रह्म मुहूर्त के इस चमत्कार को समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, अपने जीवन में नए अवसर प्राप्त कर सके। क्या आपकी नींद कभी सुबह ठीक 3:40 पर खुली है? क्या आपने कभी सोचा है कि यही समय क्यों? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह वही समय है जिसे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, और यह समय जुड़ा है स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से और महादेव भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा ब्रह्मांड शांत रहता है, प्रदूषण
नाम मात्र के बराबर भी नहीं होता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाम भी नहीं होता है। इस समय सबसे ज्यादा शांति होती है, इसलिए इस समय कहा जाता है कि देवी देवता भी भ्रमण करने पृथ्वी पर आते हैं और इसी समय ब्रह्मांड सबसे ज्यादा सचेत अवस्था में होता है। इस समय जो भी पूजा प्रार्थना की जाए वह सीधी भगवान तक पहुंचती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यही वह समय है जब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस समय दिमाग की तरंगे अल्फा अवस्था में होती है, जिससे ध्यान और प्रार्थना कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। और अगर आप रोज 3:40 पर उठकर 21 दिन तक एक छोटा सा नियम दिल से और दिमाग से निभा ले तो आपकी किस्मत बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, 21 दिन का वह चमत्कारी नियम जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सुबह 3:40 पर उठ जाएं, चेहरे को धो लें और शांत स्थान पर बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो नींद की अवस्था है वो दूर हो जाएगी, अर्थात आपकी नींद उड़ जाएगी। दीपक जलाएं और भगवान शिव का यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप स्वयं महादेव की कृपा को आकर्षित करता है। कहते हैं कि जब आप लगातार 21 दिन तक एक ही समय पर ईश्वर को पुकारते हैं तो ब्रह्मांड आपकी आवाज को पहचानने लगता है। जी हाँ दोस्तों, 21 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको 21 दिन सिर्फ एक कार्य करना है। 3:40 या फिर 3 से 5 बजे के बीच में आपको उठना है, क्योंकि यह वह समय है जिस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जिस समय ना रात होती है और ना दिन होता है। यह दोनों के बीच का समय होता है जो कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस समय आपको उठना है और फिर अपने मुंह को धो लेना है, जिससे आपकी जो नींद है वह दूर हो जाएगी, उड़ जाएगी। इसके बाद आपको शांत जगह पर, जहाँ पर भी आपका मन करे, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा शांति प्राप्त हो, या फिर किसी भी खुले स्थान पर आपको बैठ जाना है। भगवान का अगर आपके घर में कोई मंदिर है, कोई जगह है, तो वहाँ पर एक दीपक अवश्य जला दीजिए, या फिर जहाँ पर आप बैठ रहे हैं खुले स्थान पर, वहाँ पर भी आप एक शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं। इसकी जो रोशनी होगी वह चारों तरफ वातावरण को शुद्ध करेगी और जो भी प्रकाश होगा वह सारा आपकी तरफ खींचेगा। इसके बाद आपको भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, अगर आप यह कार्य 21 दिन तक करते हैं तो इससे स्वयं महादेव भी आपको यह कार्य करने से रोक नहीं पाएंगे और जो भी आपकी इच्छा होगी वो सारी बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। ब्रह्मांड आपकी आवाज को, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की हर एक कोशिश में जुट जाएगा। इसलिए बस 21 दिन के इस नियम को आपको अपनाना है। दोस्तों, चलिए मैं आपको एक प्राचीन कथा बताती हूँ। एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी, बहुत ही परेशान रहती थी। घर में भी उसके बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, पति की नौकरी भी चली गई थी और बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी।
वह बहुत ही परेशान रहने लग गई थी। चारों तरफ से परेशानियों ने उसे घेर लिया था। किसी संत ने उन्हें यही उपाय बताया। उन्होंने 21 दिन तक बिना नागा 3:40 बजे उठकर शिव मंत्र के इस मंत्र का जाप किया। 21वें दिन अचानक उनके पति को नई नौकरी मिल गई। रुका हुआ पैसा वापस आ गया और घर में धीरे धीरे सुख शांति लौट आई। क्या यह संयोग था? नहीं दोस्तों, यह संयोग नहीं था। या फिर क्या यह चमत्कार था? जी हाँ दोस्तों, हम इसे चमत्कार कह सकते हैं। दोस्तों, यह साधारण सी कहानी लेकिन आपके जीवन को बदल सकती है। कोई भी नियम अगर सावधानी से सच्चे दिल से किया जाए तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। उस नियम में विजय आपकी अवश्य ही होती है। इसलिए उसी महिला की तरह आप भी कोशिश कीजिए। 21 दिन के इस नियम को लगातार अपनाइए। जैसे उस महिला ने 21 दिन लगातार 3:40 पर उठकर शिव के इस मंत्र का 21 दिनों तक जाप किया था, वैसे ही बस एक बार आप भी सच्चे दिल से 21 दिनों तक शिव के इस मंत्र का जाप कीजिए। देखना धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी, अगर आपके घर में दुख है तो धीरे धीरे सुख शांति आपके घर में लौट आएगी। अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है, आ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे आपके पैसे के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आपके पास में कोई नौकरी व्यापार नहीं है या घाटे में चल रहा है, तो धीरे धीरे आपको नौकरी व्यापार के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे और साथ ही साथ जो घाटा है उसमें भी आपको धीरे धीरे भरपाई होती हुई मिलेगी। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर पुराने शास्त्रों की माने तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिस समय देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है। इस समय किया गया संकल्प सीधे ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। यदि आप 21 दिन तक ना क्रोध करें, ना झूठ बोले, ना किसी का बुरा सोचे और 21 दिन 3:40 पर उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं बिना क्रोध के, बिना झूठ के, बिना किसी नकारात्मक शक्ति के, तो यकीन मानिए 21 दिन में आपकी हर एक आवश्यकता, हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, 21 दिन में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। पहले 7 दिन में आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। आपको मानसिक संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। धीरे धीरे आपका जो मानसिक शांति है वो आपको प्राप्त होगी। 14 दिन में घर का वातावरण बदलने लगेगा। पहले आपका 7 दिन तक आपका जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगा और मानसिक रूप से आपकी जितनी भी बीमारियां हैं सारी खत्म हो जाएगी। इसके बाद 14 दिन पे आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है। कभी ग्रह कलेश हुआ करती थी, आज सुख शांति वास कर रही है और 21 दिन में कोई बड़ा आपको शुभ संकेत अवश्य मिलेगा। जो आज तक आपकी आवश्यकता रही है, मनोकामना रही है, आपको अचानक नए नए अवसर मिलने लगेंगे। आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे और इसके साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। अब ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी है, चलिए जान लीजिए जिनकी आपको आवश्यकता है ध्यान रखने की। सोने से पहले मोबाइल फोन कम चलाएं, रात को हल्का भोजन करें, अलार्म 3:35 का अवश्य लगाएं। 21 दिन तक इस नियम को बिल्कुल भी न तोड़ें। अगर बीच में नियम टूटा तो फिर से शुरुआत करें।
जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य है उसे पूर्ण करने की बिल्कुल आप में चेष्टा होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर नियम टूट जाता है तो फिर से पहले दिन से उस नियम को प्रारंभ करें और 21 दिन पर उस नियम को खत्म करें। दोस्तों, अगर आपकी नींद 3:40 पर खुलती है तो समझ जाइए ईश्वर आपको बुला रहे हैं। ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है दोस्तों, यह है चमत्कार का समय। आज से ही संकल्प ले लीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आप सच्चे मन से 21 दिन तक इस नियम को अपनाएंगे, इस कार्य को करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप धीरे धीरे इस नियम को अपनाते हैं और इस नियम में खो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन को बदलने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है और आप चाहते हैं किसी का भी भला करना, तो इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई भी दोस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो चमत्कार है इसे आप आजमा कर देखिए, अपने जीवन में इसे लागू करके देखिए। इस नियम को एक बार 21 दिन तक सच्चे दिल से श्रद्धा और भक्ति के साथ करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो सारी खत्म हो जाएगी। आपको जो मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी वह आपने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा। जय महादेव, हर हर महादेव।